Vinod, you were absolutely wonderful. Thank you so much. विनोद, मुझे बताइए, इनको भी बताइए कि पिछले साल आपने ये अवार्ड जीता था, क्या इस साल भी? हरीश जी, ये अवार्ड फंक्शन तो एक फॉर्मेलिटी है। पिछले साल भी मुझे अवार्ड मिला था और मुझे पूरा यकीन है कि इस साल भी ये अवार्ड मुझे ही मिलेगा और मैं जानता हूं कि अगले साल भी अवार्ड मुझे को ही मिलेगा। We love your confidence. और जब भी अवार्ड होगा, अवार्ड फंक्शन होगा, तो ये अवार्ड मुझे को ही मिलेगा। थैंक यू। विनोद जी, इस फॉर्मेलिटी का नतीजा क्या होगा हमें आधे घंटे में पता चल जाएगा। इन द मीन टाइम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। And ladies and gentlemen, next Jashan Fashion Ka. It's from Popular Garments and Purses, Darwala.
लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने फिर एक सपनों की दुनिया की सैर की। जो हमें ले चले थे उस सपनों की दुनिया में, उन्हें लाते हैं हमें स्टेज पर पर्सी दारूवाला। How do you do? How do you do? How do you do? Percy, you're wonderful. Just like your models, you were wonderful. Your designs were wonderful. Last year, something went wrong. आप कुछ points के लिए How do you feel this year? Well, last time हमने बहुत try किया था, लेकिन थोड़ा सा point ले हम हार गया था। लेकिन हमारा पॉप ने हमको बोला था, बेटा, try until you succeed. आप पॉप की बात ज्यादा मानते हैं कि मॉम की? All the best to Percy Daruwala, ladies and gentlemen, and thank you very much. All the best. And now, the last contestant, last but not the least, the contestant who is participating for the first time, who's new to the fashion industry, and that's Pragati Srivastav and Pragati Creations.
थैंक यू कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फैशन परस्त लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपने देखा वो नजारा, वो ख्वाब जिसके खुमार से अभी तक आप शायद बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन ये खुमार था खालिस हिंदुस्तानी, क्योंकि इन डिजाइन्स की तख्लीक जिसने की थी, रचना जिसने की थी, उस डिजाइनर ने अपने इन अनोखे डिजाइन्स में हिंदुस्तान की तहजीब, भारत की संस्कृति को ढालने का सफल प्रयत्न किया था। और उस डिजाइनर से अभी आप लोग सब रूबरू होने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम प्रगति श्रीवास्तव। Pragati, you were wonderful, absolutely wonderful. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. प्रगति, इन लोगों की ओर से मैं आपसे एक बड़ा ज़रूरी सवाल मुख्तसर सा पूछना चाहता हूं कि आपको ये एहसास है कि शायद आप आज के बाद आपके डिज़ाइंस दुनिया भर में छा जाएं, फिर भी आपने अपने डिज़ाइंस में इतनी इंडियननेस, इतनी भारतीयता उड़ेल देने की, जैसा मैं कह रहा था, रिस्क कैसे लिया? आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि आज से मेरा विश्वास ज्यादा मजबूत हो गया है कि हिंदुस्तानी औरत हिंदुस्तानी लिबास में ही ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा हसीन नजर आती है। Do you agree? Yes, yes. और ये तालियों की गूंज मुझे ये बता रही है कि आज भी हमें अपनी संस्कृति से बहुत बहुत प्यार है। Thank you very much, Pragati, and all the very best to you. Thank you. Bye. Once more. Yes, that's right. Thank you, thank you, ladies and gentlemen. आज के फैशन शो की शुरुआत में हमने गौर किया था इन अल्फाज पर, डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड, और अब वक्त आ गया है कि फिर से हम तवज्जो दें इन्हीं अल्फाज पर, डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हमारे सामने वो नतीजा होगा जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उससे पहले हम सबको शुक्रिया अदा करना है कुछ अजीम लोगों का। कुछ जाने माने फैशन इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स यहाँ आए हैं, कुछ टेक्सटाइल मिल्स के मालिक और डिजाइनर्स यहाँ हैं, and of course our respected judges who have given their valuable time and are right now busy deciding who is going to be the designer of the year award. Ladies and gentlemen, आज के इस शो से न सिर्फ आप लोग मुतासिर हैं, बल्कि इन कैमरा की वजह से हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने घरों में बैठे हुए लोग ये जान पाए हैं कि आज से जब वो शादी ब्याह के लिए, पार्टीज में जाने के लिए, विदेश जाने के लिए कपड़े चुनें, डिजाइन करें, तो उनमें क्या क्या खूबियां, क्या चीजें वो लाएं। तो जब तक आप जज साहिबान अपना नतीजा लाएं, मैं अपना माइक देना चाहता हूं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ऑफिसर मिस्टर अजीत चौहान। Mr. Ajit Chauhan is not only respected in the Export Promotion Council, but is looked up to for his contribution to the entire fashion industry. Mr. Ajit Chauhan, the microphone is all yours, Mr. Chauhan. Thank you, Hariji. Thank you so much. तो आइए दोस्तों, जिस बेसब्री से आप लोग नतीजे का इंतजार कर रहे थे, वो नतीजा मेरे पास है। तो दोस्तों,
नतीजा सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि आज के इस मुकाबले में हमारे साथ ज्यादती हुई है। किसी ने हमें और आप सबको धोखा दिया है। किसी के बनाए हुए डिजाइन की नकल की गई है। किसी के डिजाइन से इंस्पायर होकर उसकी डिजाइन तैयार कराना और बात होती है, लेकिन किसी की डिजाइन को हूबहू कॉपी करना चोरी होती है। जो डिजाइन्स प्रगति क्रिएशंस ने क्रिएट किए थे उसको कॉपी किया, मेरा मतलब है उसको चोरी किया है ठाकुर एंड ठाकुर की कंपनी ने। तो दोस्तों, ठाकुर एंड ठाकुर को हमारी कमेटी ने इस मुकाबले से खारिज कर दिया है। अब वो इस अवार्ड के हकदार नहीं रहे। अब मैदान में बच गए सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स, पर्सी दारूवाला एंड प्रगति क्रिएशंस की मिस प्रगति श्रीवास्तव। अब इन दोनों में से लकी विनर कौन होगा, इसका फैसला आप लोगों को सुनाएंगे। इटली से खास अपना कीमती वक्त निकालकर जो आए हैं FICCI के चेयरमैन मिस्टर अल्फोंसो रदरफोर्ड, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए और फैसला सुनाएं। प्लीज गिव अ बिग हैंड। बहुत ही मसरूफ इंसान है, इस शो के लिए खास वक्त निकाल कर आए हैं। Thank you very much for calling me on the stage. थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, हमको हिंदुस्तान में आके बहुत खुशी हो गया है और हिंदुस्तानी डिजाइन देखकर हमारा दिल बहुत खुश हो गया है। अभी हम आपको विनर कौन है वो हम आपको बताएगा। उनका नाम है नहीं आज उनका नाम है प्रगति श्रीवास्तव। You are a big hand. Ladies and gentlemen, give her a big hand. Please come on the stage. Pragati, where are you? Please come on the stage. Here comes Pragati. Pragati, where were you? Come. I'm so happy. Please give her a big hand, ladies and gentlemen. And the trophy, please. All the best. Thank you, Vicky. Thank you so much. Pragati, you have to say something now on this happy occasion. ये अवार्ड जो मुझे आज मिला है, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन खास तौर से मैं 2 इंसानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। थैंक यू ईसा भाई, थैंक यू मूसा भाई। ये डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मुझे मिला है, मैं अपनी तरफ से भारतीय नारी, हिंदुस्तानी औरत को अर्पण करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Pragati. Thank you.
बाबूजी, इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह है तुम्हारी बेवकूफियां विनोद। तुमने प्रगति क्रिएशन के बने हुए डिजाइन इस्तेमाल किए डिजाइनर अवार्ड फंक्शन में। बाबूजी, मैंने वही डिजाइन इस्तेमाल किए जो गुप्ता ने मुझे लाकर दिए। गुप्ता ने तुम्हें डिजाइन लाकर दिए और तुमने जू का तू इस्तेमाल कर दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि वो डिजाइन उसने अपने लिए पेटेंट करवा लिए होंगे। तुमने एक गलती नहीं की है बल्कि बहुत सारी बेवकूफियां की हैं। और दूसरी गलती की उस बुड्ढे अधिकारी ने। उसे क्या जरूरत थी कमेटी मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने की? इस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है। बजाय तुम्हारी मदद करने के वो तुम्हारी शिकायत करे। बाबूजी, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। आप नहीं जानते बाबूजी कि उस अवार्ड फंक्शन में मेरे साथ क्या हुआ था। जिस तरह से मेरी बेइज्जती हुई थी उस अवार्ड फंक्शन में, सिर्फ मैं ही जानता हूं बाबूजी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं बाबूजी कि इसके पीछे किसका हाथ था। प्रगति का हाथ था बाबूजी। मगर हैरत की बात यह है बाबूजी कि उसे कैसे पता चला कि मैंने उसके ही डिजाइन्स अवार्ड फंक्शन में इस्तेमाल किए हैं। उसने तो जजेस के सामने वो डिजाइन्स रख दिए थे जो डिजाइन्स उसने पेटेंट करवाए थे। और जजों ने तुम्हें रिमार्क दिए और तुम्हें मुकाबले से अलग कर दिया। अवार्ड मिलने की बजाय तुम्हारे गले में बेइज्जती का पट्टा डालकर तुम्हें बड़ी महफिल से उठवा दिया गया। सच बात तो यह है बाबूजी कि जिस तरह से वो ऑफिसर अजीत चौहान प्रगति की तारीफ कर रहा था, लगता है प्रगति ने उसके साथ अपना रिश्ता बड़ा मजबूत बना लिया। विनोद, डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड तुम्हें नहीं मिला, इसका गम तो है। मगर इससे भी ज्यादा सदमा इस बात का है कि तुम्हारा नाम फंक्शन से खारिज कर दिया गया है। यह बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। तुम धोखेबाज, बेईमान और नकल करने वाले साबित हो चुके हो। ठाकुर एंड ठाकुर की रेपुटेशन को जो धक्का लगा है, उसका असर यह होगा कि लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। ठाकुर एंड ठाकुर की साख पर बदनामी का जो धब्बा तुमने लगाया है, उससे हमारा लाखों का नुकसान होगा। हमें अपने कारोबार में ताला लगाना होगा। बाबूजी, जो होना था सो हो गया। अब हमें आगे की सोचनी पड़ेगी। तुम नहीं जानते विनोद, ये जीत प्रगति की कोई मामूली जीत नहीं है। इस कामयाबी ने प्रगति को फैशन की दुनिया का स्टार बना दिया है। स्टार। और अब हमारे हाथ उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। विनोद, ये सब हुआ है तुम्हारी गलतियों की वजह से। तुम्हारी गलतियों की वजह से ही आज वो शोहरत के आसमान तक पहुंच गई है। और अब इस अवार्ड के बाद उसे जो पब्लिसिटी मिलेगी वो इंटरनेशनल स्टार बन जाएगी। प्रगति क्रिएशन इंटरनेशनल बन जाएगा और वो उसकी मालकिन। उसके बाद हमारे सीने पे सांप नहीं, अजगर लौटेंगे, अजगर। बाबूजी, जो कुछ भी हमें करना है जल्द से जल्द करना होगा। बेटे विनोद, अगर मेरा बस चलता तो उसकी शोहरत, उसकी इज्जत और खुद उसकी चिता जला देता। मगर कोई बात नहीं, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। बेटी, तुझे ये जो इनाम मिला है ना, वो तेरी मेहनत और इन सब की दुआओं की वजह से। बिल्कुल सही कहा माँ जी। ईसा भाई,
इस अवार्ड को हासिल करने के लिए प्रगति ने दिन रात एक कर दिया था। अब इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो बहन जी मुंह तो मीठा कराइए। हाँ ईसा भाई, अभी लाई। जी वाकई प्रगति बेटी की ये कामयाबी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अरे भाई, हम तो जब पहली बार प्रगति बेटी से मिले थे तभी इसकी इस काबिलियत के कायल हो गए थे। ईसा भाई एक बात बोलूं, वैसे मुझे तो शुरू से यकीन था कि ये अवार्ड सिर्फ मेरी बहन को मिलेगा। प्रगति बेटी, तुम्हारी लगन, ईमानदारी और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मनों ने फरेब, झूठ, बेईमानी का सहारा लिया। उन्होंने तुम्हारे डिजाइन्स को चोरी करके तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उन्हें यकीन था कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, मगर हुआ क्या? तुम्हारे सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक बात याद रखना प्रगति बेटी, कि जो लोग असद करते हैं, दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, तो जलने वालों के दिलों में फन कभी नहीं पनप सकता जी। उनके दिलों में फरेब और साजिश ही पनपती है, और वो दूसरों का नुकसान तो कम, अपना नुकसान ज्यादा करते हैं। और यही हुआ विनोद ठाकुर के साथ। देखो कैसे मुंह काला किया उसने अपना। ईसा भाई, वो बोलते हैं ना, सच्चे का बोलबाला और दुश्मन का मुंह काला। हुआ भाई, दुश्मन का मुंह काला हुआ। इतने लोगों के सामने उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई कि वो फंक्शन छोड़कर चला गया। ईसा भाई, वो फंक्शन छोड़कर चला नहीं गया, उसे वहां से भागना पड़ा। लेकिन प्रगति, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बावजूद मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि उदासी और मायूसी छिपी हुई देख रहा हूं। सच कहा तुमने राजेश, सचमुच एक उदासी छाई हुई है। इस फंक्शन ने मुझे अवार्ड जरूर दिया, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि एक मासूम और बेगुनाह लड़की जिसका नाम सबा है, इस पूरे खेल में पिस गई है। मुझे इनाम मिला, मुझे इज्जत मिली, और उसे बदनामी और रुस्वाई मिली। जब तक मैं सबा के चेहरे की खोई हुई मुस्कुराहट वापस न लौटा दूं, तो मैं अपनी कामयाबी को अधूरी समझूंगी। प्रगति, बात तो बिल्कुल सच है, मगर मुझे लगता है कि अब सबा को विनोद ठाकुर के यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। करण, तुम नम्रता और उसके गुंडों को नहीं जानते। वो सबा को इस काबिल नहीं रहने देंगे कि वो घर से बाहर सर उठाकर निकल सके। अगर ये एक मर्द के साथ हुआ होता ना, तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सबा एक लड़की है, और जब भी समाज को ऐसा मौका मिलता है ना, वो सबा जैसी न जाने कितनी लड़कियों को बदनामी की दहकती हुई आग में झोंक देता है। जब तक मैं सबा के दामन पर से ये दाग ना धो डालूं, मैं अपने आप को उसकी बर्बादी का कारण समझती ही रहूंगी। प्रगति बहन, जो तुम कह रही हो वो ठीक है, पर अब इतना सब होने के बाद तुम क्या कर सकती हो? भैया, मैं अदालत के फैसले को चुनौती दूंगी। जिस फैसले ने सबा जैसी मासूम और बेबस लड़की को गुनहगार ठहराया है, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी और एक बार फिर उसे बेगुनाह साबित करूंगी। शाबाश, शाबाश बेटी। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब लोग तन मन धन से तुम्हारे साथ रहेंगे। ईसा भाई, हमारे समाज का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, मर्द चाहे लाख बुरा सही, लाख बदनाम सही, और उसे तो हमारा समाज माफ कर देता है, लेकिन एक औरत के दामन पर जब बदनामी के चिंटे लग जाते हैं, तब हमारा समाज उसे कभी माफ नहीं करता। सच कहा आपने भैया। माना कि इस अवार्ड ने मुझे नाम दिया, शोहरत दी, और इसलिए हमें जश्न मनाना चाहिए। लेकिन जब किसी अपने के घर में आग लगी हो, तो जश्न कैसा, खुशी कैसी? हम जश्न उस वक्त मनाएंगे जब एक बार फिर सबा की मासूम आंखों में मैं खुशी की लहर देखूंगी। क्या बात है ठाकुर साहब, इतनी रात गए आप मेरे घर? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है?
वकील साहब, ये सब आपका, मगर किस लिए? वकील साहब, डिजाइनर ऑफ द ईयर का नतीजा निकल चुका है और ये अवार्ड प्रगति को दिया गया है। मैं चाहता हूं आप इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करें और इस फैसले को गलत साबित करके प्रगति से वो अवार्ड छीन लीजिए, उससे उसकी इज्जत छीन लीजिए, उसकी खुशियां छीन लीजिए। वकील साहब, कानून का कोई ऐसा नुक्ता निकालिए जिससे उसे मिला हुआ यह अवार्ड एक धोखा, एक फरेब साबित हो, जिससे वह सारी दुनिया में बदनाम हो जाए, जलील हो जाए। वकील साहब, रुपए की चिंता ना करें, और रुपया दूंगा। नोटों से भरा हुआ एक बैग और दूंगा। ठाकुर साहब, मुझे सबसे ज्यादा प्यार दौलत से है। ये रुपए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और खासकर इतने सारे रुपए, ये तो मुझे बहुत ही अजीज हैं। लेकिन ठाकुर साहब, इन रुपयों से ज्यादा प्यारी मुझे मेरे मुवक्किल की इज्जत है। मैं तो कानून का आदमी हूं ठाकुर साहब, दिन रात कानून की किताबों से खेलता हूं, दिन रात यही कोशिश करता हूं कि किस तरह हारी हुई बाजी जीतूं, किस तरह मुकदमे के रुख को फेरूं, किस तरह अपनी दलीलों से, अपने बहस से जज को मजबूर करूं कि वो मुकदमे का फैसला मेरे मुवक्किल के हक में दे दें। और मैं इसमें कामयाब भी हूं। लेकिन मेरा कहना मानिए ठाकुर साहब, कोई गलत कदम मत उठाइए। मुझे क्या है, आपके कहने से मैं अदालत में चला जाऊंगा, इस फैसले को चैलेंज भी करूंगा। लेकिन मेरा मशवरा यह है ठाकुर साहब कि डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड का फैसला किसी एक जज का नहीं, इसमें कमेटी के 10 जजों का फैसला और उनकी राय शामिल है। और जैसा कि आप जानते हैं, उनमें से 5 शहर के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, 2 माने हुए डॉक्टर्स हैं, 2 मशहूर और मारूफ फिल्मी हस्तियां हैं और 1 विदेश के एम्बेसडर हैं। और ये जितने भी लोग हैं ठाकुर साहब, उनकी राय पर, उनकी नीयत पर, उनके फैसले पर शक करके उन्हें गलत साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बल्कि उनके खिलाफ अदालत में अपील करना अपने पागलपन का सबूत देने के बराबर है ठाकुर साहब। जरा सोचिए, अगर यह फैसला आपके हक में न गया तो जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? उल्टा वो लोग आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर देंगे और फिर तो नोटों से भरे ऐसे और कितने बैग्स आपको खाली करने होंगे। और इसका असर उस मुकदमे पर भी पड़ सकता है जो आपने हाल ही में जीता है ठाकुर साहब। कोतवाल साहब, इसका मतलब इस केस का कुछ नहीं हो सकता। जो सच्चाई है मैंने आपके सामने बयान कर दी है ठाकुर साहब। वकील साहब, कहते हैं रुपए में बहुत ताकत होती है, रुपया सच को झूठ में बदल देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ठाकुर साहब। लेकिन जब रुपया रुपए के मुकाबले में खड़ा हो जाता है तो रुपए की यह ताकत बेमानी और बेअसर साबित हो जाती है। मेरी और एक बात मानेंगे ठाकुर साहब? अपने बेटे पर नजर रखिए, उसे ऐसी बेवकूफी की हरकतें करने से रोकिए, वरना अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी दौलत से भी एक दिन आपको हाथ धोना पड़ेगा। गुड नाइट ठाकुर साहब।
माँ आप? हाँ मैं। अजीत, क्या बात है बेटे? तो अभी तक सोया नहीं? माँ वो नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है। क्या बात है अजीत? जब से तू अवार्ड फंक्शन से आया है कुछ बुझा बुझा सा है। तूने खाना भी ठीक से नहीं खाया और फंक्शन के बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया। बताने लायक कुछ था ही नहीं माँ, क्या बताता। देख अजीत, तू कुछ मुझसे छुपा रहा है। मैं तेरी माँ हूं, सच सच बताना क्या बात है? तो सुन माँ, अवार्ड फंक्शन बहुत ही शानदार रहा। उसमें 3 कंटेस्टेंट थे, विनोद ठाकुर, परसिस दारूवाला और प्रगति क्रिएशन। प्रगति क्रिएशन? अरे ये क्रिएशन क्या लगा रखा है? सीधी तरह ये क्यों नहीं कहता प्रगति? हाँ माँ, प्रगति। वैसे कहने को तो सभी ने बेमिसाल प्रदर्शन दिए, लेकिन जो प्रदर्शन प्रगति ने दिया वो तो बस देखते ही बनता था। प्रगति के हिंदुस्तानी डिजाइन्स और उन हिंदुस्तानी लिबास को पहनकर वो लड़कियां, उनका वो हिंदुस्तानी अंदाज और उस पर हिंदुस्तानी म्यूजिक, लगता था कि ये प्रदर्शन नहीं एक ख्वाब है, एक हसीन ख्वाब। अच्छा, तो तब से तू इसी ख्वाब में खोया हुआ है। हाँ मां, जब प्रदर्शन खत्म होने को आया, बारी आई नतीजे की, और जाहिर है कि ये अवार्ड प्रगति के अलावा और किसको मिल सकता था। जब ये अवार्ड लेने प्रगति स्टेज पर गई तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेरे दिल में आया कि मैं उसके करीब जाऊं, उसे अपनी बाहों में ले लूं और उसे चूम लूं। तभी मैंने राजेश को प्रगति की ओर तेजी से बढ़ते हुए देखा, और उसी तेजी से प्रगति भी राजेश की ओर बढ़ी। राजेश ने खुशी से प्रगति को अपनी गोद में उठा लिया और गोल गोल घूमने लगा। मैंने देखा कि प्रगति राजेश की गोद में बहुत खुश है। मां, मुझे अजीब सा लगा। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हसीन सपने को तोड़ दिया। मुझसे किसी ने मेरी बहुत ही प्यारी चीज छीन ली, और मेरे दिल पर मायूसी सी छा गई। ओह, तो ये बात है। मां, वो राजेश प्रगति का दोस्त है। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं उसे, कई बार मिल चुकी हूँ उससे। और उसने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए अगर उसे गोदी में उठा भी लिया तो उसमें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। मां, मैं उदास इसलिए हूं क्योंकि जिस बेबाकी से राजेश ने प्रगति को अपनी गोद में उठाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो बेटी, जिसे तुम बेबाकी कह रहे हो ना, मैं तो उसे बेतकल्लुफी कहूंगी। वो दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में तो अक्सर ऐसा होता है। दरअसल ये काम तो तुम्हें करना चाहिए था। तुम भी तो अवार्ड फंक्शन में शुरू से इन्वॉल्व थे। फंक्शन का भूत सवार था तेरे सिर पर। और फिर तू तो ये भी चाहता था ना कि प्रगति को ये अवार्ड मिले। फिर जब उसे अवार्ड मिल गया तो तूने उसे अपने गले से लगाकर मुबारकबाद क्यों नहीं दी? मां, दिल तो चाह रहा था, मगर पता नहीं क्यों एक झिझक सी महसूस कर रहा था। बेटे, ये झिझक नहीं थी तेरे दिल में, क्योंकि उस वक्त तू वहां उसका दोस्त नहीं था। तू NIS ऑफिसर था, तू ड्यूटी पर था। लेकिन कभी कभी दिल की बात मान लेनी चाहिए। वो शेर सुना है ना तूने? बेहतर है दिल के पास रहे पास पाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। समझ में आया? गो रिलैक्स, गो टू स्लीप, गुड नाइट। अरे भाई, कोई है क्या घर में? अरे जवाब तो दो।
लगता है कोई नहीं घर में यार। ऐसा तो नहीं सबके सब जहर खा के मर गए हो। अरे यार इतने ही शर्म वाले होते ना तो बेटी को होटल में नहीं भेजते थे। सही बोला यार। ये ले, तू तो कहा था ना जहर खा के मारे शर्म के मर गए हुए लोग, इसलिए दरवाजा बंद है। उधर गाड़ी आई, गाड़ी लेने उन लोग को। और लगता है गाड़ी में जो बैठी है उसकी एजेंट है। लगता है किसी बड़े होटल में ले जाएगी। अरे ये तो सबासी भी ज्यादा हसीन लग रही है। बात तो हाई पॉलिटिकल लगता है। नाम तो पूछने से। अरे यार नाम के साथ साथ इसका पता भी पूछ लेता हूँ ना। हो सकता है कभी अपनों को भी जरूरत पड़ जाए इसकी। मेरा नाम कौन जानना चाहता था? समझ लीजिए मैं जानना चाहता था। चलो मैं अपना नाम तुम्हें बता ही देती हूँ। मेरा नाम प्रगति श्रीवास्तव है। अब मेरा पता कौन जानना चाहता था? क्या समझ रखा है तुम लोगों ने अपने आप को कि तुम जो चाहे कह सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम मर्द हो? तुम समझते हो कि औरत कमजोर है, उसके हाथों में ताकत नहीं, उसके मुंह में जबान नहीं, और सिर्फ मर्द बलवान होते हैं, उनके मुंह में गज भर की जबान होती है, वो जिस औरत को जब चाहे जैसा चाहे कह सकते हैं। तो कहो मेरे सामने, मैं सुनना चाहती हूं। दिखाओ मुझे तुम्हारी मर्दानगी। अगर तुम एक गरीब और मजबूर की मदद नहीं कर सकते तो उस पर कीचड़ उछालने का हक तुम्हें किसने दिया है? अबे कल तो मैंने सब बर्दाश्त कर लिया था। मैं भी जान गया था कि तुम लोग किस विषय पर ऐसा कर रहे हो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने भी इनके साथ फैसले करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी लाश ही हाथ से जाएगी। सुना तुम लोगों ने? लाश जाएगी उसकी। रशीद भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये तो उन बुज़दिल और बेहिस तमाशबीन लोगों में से है जो दूसरों के घरों में आग लगे हुए देखकर हंसते हैं, उसका मजा लेते हैं। वो ये नहीं जानते कि आग की लपटों का कोई ईमान नहीं होता और उन्हें होश तब आता है जब आग उन्हें घेर लेती है। भगत बेटी, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सब जब्बार के कुत्ते हैं। उसी ने 10-20 रुपए हड्डी के टुकड़े देकर भेजा है। रशीद भाई, इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होता है। ये तुम लोगों की ताकत नहीं, कमजोरी है कि जब्बार के 10-20 रुपए लेकर तुम किसी की माँ या किसी की बहन पर कीचड़ उछालते हो। कल वही जब्बार तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन को तुम्हारे घर से तुम्हारी आंखों के सामने लेकर जाएगा और तुम बेबस और मजबूर होकर एक वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहोगे। निकल जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ। वाह बेटी वाह, आज तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। कितनी ताकत है तुम्हारे मुंह से निकले हुए लफ्जों की, जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। रशीद भाई, जब इंसान का दिल साफ है, जब उसका ज़मीर साफ है, जब उसके दिल में ईमानदारी है, सच्चाई है, तो ये ताकत अपने आप पैदा हो जाता है। और ये ताकत गलत इंसानों से सच्चाई उगलवा सकता है, खूनी और डाकुओं का दिल बदल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा बेटी तुम। और ये सच्चाई की ताकत मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देख लिया। अब आओ चलो घर चलो। देखो प्रगति बेटी, हमारे सवा को देखो। जब से इसने मोहल्ले वालों की बातें सुनी है तब से रोई चली जा रही है।
समझती ही नहीं। अब तुम ही इसे समझा सकती हो। समझाओ उसे, समझाओ। सबा, सबा, इस मुसीबत का हल रोना नहीं है। मैं जानती हूँ तुम इतनी ताकतवर नहीं हो कि हंसते हंसते इस मुसीबत का सामना कर पाओगी। मैं ये भी जानती हूँ कि ये मुसीबत तुम पर मेरी वजह। नहीं प्रगति, ये मुसीबत तुम्हारी वजह से नहीं आई, बल्कि तुम्हारी वजह से तो हम एक ऐसी मुसीबत से बचे हैं जो अगर आ जाती तो इस घर की इज्जत आबरू के साथ इस घर को भी बदनामी के सैलाब में बहा कर ले जाती। प्रगति दीदी, मैं तो आपकी आवाज सुनकर भी डर गई थी। लोग जिस तरह हम पर हंस रहे थे, जिस तरह हम पर इल्जाम लगाए हैं, जिस तरह हमारी नाकाबंदी कर दी है, हम लोग अपने ही घर में कैद और बेइज्जती की जिंदगी गुजार रहे हैं। सबा, मैं जानती हूँ कि अदालत के फैसले से तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर हुआ होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि किस किस्म के लोग ये मुकदमा जीत गए हैं। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। सबब मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब विनोद ठाकुर ने मेरी इज्जत का दामन तार तार कर दिया था। मैं अपनी बर्बादी पर बहुत रोई। मैंने उस पर जंग करने का ऐलान भी किया, लेकिन मैं जानती थी कि उस वक्त मैं बहुत ही मजबूर, बेबस और टूटी हुई औरत थी। मैं तो एक चलती फिरती लाश थी। हालात के धारे मुझे जिधर जिधर बहा कर ले जाते थे, मैं उधर उधर बही जाती थी। मेरा वजूद मायूसी के अंधेरे में डूब गया था। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक ताकत थी, और वो थी मेरे मजबूत इरादों की हिम्मत। मैं तो तूफान की धारों में कब की बह गई होती, लेकिन अगर मैं जिंदा रही तो उस हिम्मत से जो भगवान ने औरत को दी है। फिर धीरे धीरे मुझे सहारे मिलने लगे, हमदर्द मिलने लगे, जिन्होंने मेरी बेबसी, मेरी मजबूरी को पनाह दी, मुझे जीने की एक नई उम्मीद दिलाई। मुझे समझाया गया कि मुसीबतों से हारकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। अगर जिंदा रहना है तो मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। सबब जिन लोगों ने मुझे बर्बाद करके मरने के लिए छोड़ दिया था ना, धीरे धीरे मैं उन लोगों के लिए एक चुनौती बन गई। शुरू शुरू में वो मुझ पर हंसते थे, लेकिन मेरे बार बार की हार ने मेरे इरादों को एक नई शक्ति दी। मैंने अपने अंदर एक ताकत को भरते हुए देखा। मेरी सोई हुई प्रतिज्ञा एक बार फिर जाग उठी, और फिर एक ऐसा दिन आया जब वो लोग मुझसे डरने लगे। सबब इंसान तब तक डरता है जब तक उसमें एक जीने का लालच होता है। जब वो जीने का लालच खत्म हो जाता है ना, तो इंसान एक आंधी का बगुला बन जाता है।